आज के इस वीडियो में भूगोल यानी जियोग्राफी का 8वां भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है और आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि इस तरह के वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं और आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन दिखेगा, 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस, ये नदियों का नाम है, ये नदियां बहती हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जियोग्राफी है, भूगोल है, जिसमें हम इंडिया और वर्ल्ड दोनों जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इस पूरी सीरीज को क्लियर करेंगे तो यहाँ से बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए जो टिग्रिस नदी है ये तो कई बार पूछी गई है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में यूफ्रेटस की बात की गई है, तो ये दोनों नदियां हैं इराक में। अगला है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। यह है आपके विकल्प, 5 सेकंड का टाइम। अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट खुद ब खुद देना तो ऐप डाउनलोड करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। वहां जाकर आप इसको टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो यह है रोंगवस्की है विश्व का सबसे ऊंचा बांध। चलिए एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा, इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। अगला है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। अगर ये पूछा होता कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका सही उत्तर होता नील, जिसकी लंबाई है लगभग 6600 किलोमीटर। लेकिन पूछा गया है कि सबसे चौड़ी नदी बताइए, सही उत्तर है अमेजन। अगर यही क्वेश्चन भारत में पूछ ले कि भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन है तो आपका क्या उत्तर होगा, ब्रह्मपुत्रा। एक चीज समझिए कि ब्रह्मपुत्रा की लंबाई गंगा की लंबाई से अधिक है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर गंगा ही होता है। तो गंगा इसलिए क्योंकि गंगा का जो 2500 किलोमीटर है ये भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का अधिकतर भाग चाइना में भी है, भारत में भी है। यानी अगर ब्रह्मपुत्रा की बात करें इंडिया में तो ये गंगा से छोटी है, लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, जो कि असम जिसके तट पे बसा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। वोल्गा नदी तो ये गिरती है कैस्पियन सागर में। जैसे कि अगर पूछ ले कि गंगा नदी कहाँ गिरती है तो गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन रिपीट हो गया और रिपीट नहीं हुआ है, हमने इसके बारे में आपको बता दिया था। तो बताइए कमेंट करके, अब तक सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए। तो यह है नील नदी, जिसकी लंबाई है लगभग 6600 किलोमीटर। अगर यही क्वेश्चन भारत में पूछा गया होता तो आपका सही उत्तर होता गंगा नदी, जिसकी लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर। अगर यही क्वेश्चन एशिया में पूछा होता कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी क्या है तो यह है वांग हो। कहाँ पर बहती है ये, चीन में। इसको हम सारो ऑफ चाइना भी बोलते हैं, सारो ऑफ चाइना यानी कि चाइना का दुख। अगला है कि समुद्री जल की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। आपको बताना है कि समुद्री जल में अधिकतम लवणता कितना होती है। यहाँ पे आपके विकल्प है। देखिए समुद्री जल में लवणता यानी नमक तो पाया ही जाता है और ये बहुत ज़्यादा होता है। ये लगभग होता है 1/3 के आसपास, यानी कि आपका सही उत्तर है 35%। अगला क्वेश्चन है कि रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं।
ये कोई ना सोचे कि हमारा उत्तर गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तभी आप वीडियो ख़त्म होने पर जान पाएंगे कि आपने कितना सही किया। ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ, यह किसके समीप स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह है दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप के समीप, और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। अगला है कि निम्न में कौन गर्म जल धारा है? 5 सेकंड होगा आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। यह है ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा। अगला है कि निम्नलिखित में किस जल धारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? ये एक उपनाम है। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं? क्रिसमस मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को। तो ये है अल नीनो जलधारा। अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा बोला जाता है। अगला है कि गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? एक तरह से ये भी उपनाम है। जापान की काली धारा किसको कहा जाता है? तो ये है क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा। क्वेश्चन काफी टफ है और ये कई बार आपके जो हाई लेवल के एग्जाम है वहां पर भी पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर हम लगभग जियोग्राफी में 300 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अगर आप ये सारे प्रश्नों को देख लेते हैं या फिर ऐप पर जाकर टेस्ट दे लेते हैं तो समझिए कि आपसे इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था कि शीत समुद्री धारा, और ये है हम्बोल्ट धारा। अगला है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। और ये है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला है कि प्रवाल क्या है? प्रवाल का नाम आपने सुना होगा। यह एक जीव है, लेकिन आप बताइए कि कैसा जीव है। अगर हम जीव बता दें तो आपका ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक स्थलीय जीव और एक समुद्री जीव। तो यह है एक समुद्री जीव। अगला है कि वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? वियना शहर, तो यह है डेन्यूब के किनारे। कई बार पूछा गया है लंदन किस शहर के किनारे बसा है? टेम्स के। तो चलिए बताइए, अगर हम आपको बता दें कि दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे, तो आप कमेंट करके बताइए कि अयोध्या कहाँ पे बसा है? राम जन्मभूमि अयोध्या, ये किस नदी के किनारे है? ये आपको कमेंट करके बताना होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि सागरीय जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? अभी आपने देखा कि जो सागरीय जल है उसमें 35% तक लवण पाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी मात्रा में क्या अधिक होता है। तो लवण मतलब होता क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। आपका सही उत्तर होगा पहला। अगला है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। अभी आपने देखा वियना को, जो कि डेन्यूब शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित था। अब यहाँ पे पूछा गया है पेरिस, तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। अगला है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? PDF जरूर डाउनलोड करिए। PDF ले लेने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप कम समय में सारे क्वेश्चनों को रिपीट कर पाएंगे। एक बार पढ़ना उतना देर तक याद नहीं रहता है, अगर आप उसे बार बार 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। रोम जो रोम नगर है ये है टाइबर नदी के किनारे। अगला है कि निम्न में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे। नील नदी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, 6600 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, ये बसा है नील नदी के किनारे बसा है खार्तूम, खार्तूम। अगला है हैम्बर्ग
किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग। तो यह है एल्ब नदी के किनारे, एल्ब नदी के किनारे। अगला है सीन नदी कहाँ बहती है? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सही उत्तर था सीन, यानी कि सीन नदी बहती है फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। बाकी इसमें का कोई भी विकल्प पेरिस से संबंधित नहीं है। अगला है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? अभी हमने बताया, अगर आपको याद हो तो मुश्किल से 5-6 मिनट पहले। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास के लिए आपको बता दिया गया। ये है वांग हो, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है और जिसे हम सार्वभौम चाइना यानी कि चीन का दुख कहते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए बिहार का दुख किसको कहते हैं? किस नदी को बिहार का दुख कहते हैं? या फिर अगर आपको ये नहीं पता तो ये कमेंट करके बताइए कि बंगाल का दुख किस नदी को कहते हैं? बंगाल का दुख नहीं पता है तो सर्च करिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी गंगा भारत में प्रवाहित होने के बाद बांग्लादेश में जब जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा। अगला है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? व्यस्त व्यापारिक नदी कहने का क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि मतलब उसमें जो व्यापार वाले काम है ज़्यादा होते हैं, उसमें ज़्यादा लोग हमेशा यात्रा करते हैं। तो ये है केवल और केवल राइन नदी, राइन। अगला है नील नदी कहाँ गिरती है? जैसे आपने देखा कि गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बात करें अगर हम ताप्ती की या फिर नर्मदा की, तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। उसी तरह जो नील नदी है ये गिरती है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। तो अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कवर कर दिया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन सही किया। इस वीडियो को लाइक करिए और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।